दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। दोस्तों सौर मंडल में ग्रहों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 8 ग्रह टोटल सौर मंडल में है। देखिए आपका अगला सवाल, सौर मंडल की खोज किसने की थी। दोस्तों सौर मंडल की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज किया था। देखिए आपका अगला सवाल, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं। दोस्तों सौर मंडल का जन्मदाता जो है इनमें से कहे जाता है सूर्य को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। सूर्य जो कि सौर मंडल के जन्मदाता कहे जाते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल है। दोस्तों अंतरिक्ष में तारा मंडल की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 89। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 89 तारा मंडल की टोटल संख्या अंतरिक्ष में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगे हैं। दोस्तों भारत के कुल मिलाकर के देखें तो 4 राज्यों की सीमाएं जो है वो भूटान से लगी हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा। 4 राज्यों की सीमा जो है भूटान से लगी हुई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। सिंधु, रावी, झेलम या फिर व्यास नदी पर। तो तुलबुल परियोजना की बात करें तो इनमें से हो जाएगा झेलम नदी पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। झेलम नदी पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है इनमें से ऑप्शन नंबर सी महानदी पर निर्मित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा, महानदी पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस मिलती है इनमें से हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नाइट्रोजन। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो इनमें से विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात की बात करें तो यह जलप्रपात हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, एंजल जलप्रपात, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए आपका अगला सवाल, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों तीर्थकर शब्द जो है इनमें से संबंधित है जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जैन धर्म से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, राजा आश्वसेन के पुत्र थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल, महावीर स्वामी का मृत्यु कहां पर हुआ था। दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु जो है इनमें से हुआ था पावापुरी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पावापुरी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था। देखिए महावीर स्वामी के बचपन का नाम इनमें से हो जाएगा वर्धमान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वर्धमान। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहां पर हुई थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुआ था पावापुरी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। दोस्तों जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए इनमें से शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, कैवल्य। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, कैवल्य शब्द। देखिए आपका अगला सवाल, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था। देखिए महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जो है इनमें से हुआ था ऑप्शन नंबर का बी, सरिता नदी के तट पर। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कीजिएगा, सरिता नदी के तट पर। देखिए आपका अगला सवाल, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिए थे। तो दोनों ने ही उपदेश दिया था ऑप्शन नंबर का ए, बिंदुसार के शासन काल में। कुछ क्वेश्चंस कल वाली वीडियो से रिलेटेड है, तो इसके बाद आपको न्यू क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं। दोस्तों जैन साहित्य को इनमें से कहेंगे ऑप्शन नंबर का डी, आगम। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कीजिएगा, आगम। देखिए अगला सवाल, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। देखिए भगवान महावीर के पहले शिष्य इनमें से हो जाएंगे जमाली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जमाली, जो कि भगवान महावीर के पहले शिष्य थे। देखिए अगला सवाल, महावीर स्वामी की माता कौन थी। दोस्तों महावीर स्वामी की माता इनमें से हो जाएंगी त्रिशला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, त्रिशला, जो कि महावीर स्वामी की माता थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, इस्यादवाद किसका सिद्धांत था। दोस्तों इस्यादवाद इनमें से हो जाएगा सिद्धांत ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म का। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कीजिएगा, जैन धर्म का। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहां पर हुआ था। दोस्तों द्वितीय जैन संगति का आयोजन जो है इनमें से हुआ था वल्लभी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वल्लभी में। देखिए आपका अगला सवाल, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। दोस्तों अनुव्रत शब्द की बात करें तो इनमें से जुड़ा हुआ है जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जैन धर्म से संबंधित है अनुव्रत शब्द।
देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष इनमें से बना था सूरधमन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में सबसे ज्यादा रबर के उत्पादन किस राज्य में होती है? तो सबसे ज्यादा रबर की पैदावार जो है, उत्पादन जो है, इनमें से होती है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केरल राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में स्थान हो जाएगा दूसरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दूसरे नंबर पर भारत विश्व में गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौन घाटी का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों मौन घाटी का संबंध इनमें से हो जाएगा केरल राज्य से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केरल राज्य से संबंधित है मौन घाटी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अंतरा कहाँ की समाचार एजेंसी है? दोस्तों अंतरा की बात करें तो इनमें से हो जाएगा इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इंडोनेशिया का। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, इतिहास की रचना सर्वप्रथम कब की गई थी? तो इतिहास की रचना सबसे पहले किया गया था 5वीं सदी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 5वीं सदी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होती है? दोस्तों मेघ गर्जन जो है इनमें से होती है वायुमंडल के सौभ मंडल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सौभ मंडल में। टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सी है? तो सबसे ज्यादा वर्षा वाली स्थान इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मासिन राम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे ज्यादा लवणीय झील जो है इनमें से हो जाएगा वान झील। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वान झील। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील इनमें से हो जाएगा कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कैस्पियन सागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? दोस्तों भोर का तारा जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर का डी शुक्र ग्रह को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी शुक्र ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे इनमें से पूजा करते थे पशुपति की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पशुपति की। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम में? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जम्मू कश्मीर में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उड़ीसा में स्थित है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, इतिहास का जनक किसे कहते हैं? दोस्तों इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो इनमें से मानते हैं हेरोडोटस को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हेरोडोटस जो कि इतिहास का जनक माने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है यह हुआ था 1556 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1556 में हुआ था पानीपत का दूसरा लड़ाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, शिवाजी को तोपे किसने प्रदान किए थे? तो शिवाजी महाराज को तोपे प्रदान करने वाला इनमें से हो जाएगा अंग्रेज, यानी कि अंग्रेजों ने प्रदान किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कीजिएगा, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? केरल, सिक्किम, मेघालय या फिर हिमाचल प्रदेश में? देखिए एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है तो इनमें से हो जाएगा सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिक्किम में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2, 2.8, 2.5 या फिर 2.4? तो नींबू का पीएच मान जो है इनमें से होता है 2.2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर टोटल इस वीडियो में आपको 80+ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए आपका क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि इनमें से हो जाएंगे मिर्जा गालिब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मिर्जा गालिब ने देखा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी?
दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कीजिएगा, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में मुख्य रूप से पाई जाती है ऑप्शन नंबर का बी लोहा, यानी राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन में लोहा पाई जाती है, यानी कि मानव रक्त में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? दोस्तों अशोक चक्र में तिलियों की संख्या होती है टोटल 24, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 24 तिलियां होती हैं अशोक चक्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? तो हवाई जहाज के टायर में भरते हैं हीलियम गैस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बात कीजिएगा, हीलियम गैस। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है चांद पर जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? तो चांद पर जाने वाला विश्व का पहला जानवर इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुत्ता, जिसका नाम लाइका था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बात कीजिएगा, कुत्ता। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया था? तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भाषा प्रयुक्त किया था उर्दू बोल रहा हूँ, अवधी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बात कीजिएगा, अवधी भाषा का प्रयोग रामचरितमानस में किया गया था। देखिए आपका अगला सवाल, चार मीनार का निर्माण किसने किया था? देखिए चार मीनार का निर्माण करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी मोहम्मद कुली कुतुब शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, चित्तौड़गढ़ का किला कहां पर स्थित है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश में? देखिए चित्तौड़गढ़ किला जो है इनमें से हो जाएगा राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बात कीजिएगा, राजस्थान में स्थित है चित्तौड़गढ़ किला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल किस राज्य किस शहर में स्थित है? सॉरी किस शहर में स्थित है? जयपुर, अजमेर, कर्नाटक या फिर पंजाब में? तो हवा महल जो है इनमें से हो जाएगा जयपुर में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बात कीजिएगा, राजस्थान के जयपुर में हवा महल स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जानते हैं? देखिए गोल्डन फोर्ट के नाम से इनमें से जानते हैं जैसलमेर किला को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जैसलमेर किला जो कि गोल्डन फोर्ट के नाम से जानी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है बाबर किस वंश का शासक था? तो बाबर जो था यह मुगल वंश का शासक था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कीजिएगा, मुगल वंश। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सी है? देखिए चाय की सबसे बड़ी उत्पादक राज्य जो है इनमें से हो जाएगा असम राज्य, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, असम जो कि सबसे ज्यादा चाय पैदावार करती है। देखिए आपका अगला सवाल है सच या झूठ का पता लगाने वाली मशीन का नाम क्या है? तो सच या फिर झूठ पता लगाती है इनमें से पॉलीग्राफ मशीन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बात कीजिएगा, पॉलीग्राफ मशीन। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के किस नदी में हीरा पाई जाती है? तो हीरा जो है इनमें से पाई जाती है ऑप्शन नंबर का सी कृष्णा नदी में, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा जो है कृष्णा नदी में पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था? देखिए भारत जो था यह अंग्रेजों का गुलाम टोटल रहा था 200 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 200 वर्ष तक। देखिए आपका अगला सवाल, कटहल किस देश का राष्ट्रीय फल है? नेपाल, श्रीलंका, अमेरिका या फिर पाकिस्तान का? देखिए कटहल जो है यह राष्ट्रीय फल इनमें से हो जाएगा श्रीलंका का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, पृथ्वी पर प्रथम उगाई जाने वाली फसल कौन सी थी? तो पृथ्वी पर सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आलू, आलू सबसे पहले पृथ्वी पर उगाई गई थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो माचिस का आविष्कार जो है इनमें से हुआ था ऑप्शन नंबर का बी इंग्लैंड में, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में माचिस का आविष्कार हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कुत्ते के अलावा और किस जीव को बम ढूंढना सिखाते हैं? तो कुत्ते के अलावा और दूसरे जीव जैसे कि इनमें से हो जाएगा मधुमक्खी, जिसको बम ढूंढना सिखाते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कुत्ता और मधुमक्खी दोनों ही सही जवाब रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? बर्फी, रसगुल्ला, केला या फिर जलेबी? तो भारत का राष्ट्रीय मिठाई इनमें से हो जाएगा जलेबी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जलेबी। देखिए अगला सवाल, किस मंदिर को ब्लैक पेंगोंडा के नाम से भी जाना जाता है? देखिए ब्लैक पेंगोंडा के नाम से इनमें से जानते हैं ऑप्शन नंबर का ए सूर्य मंदिर को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य मंदिर, जो कि ब्लैक पेंगोंडा के नाम से भी जानी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है इतिहास का जनक किसे मानते हैं? दोस्तों इतिहास का जनक जो है इनमें से माने जाते हैं ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटर, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, ऋग वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? देखिए ऋग वेद के सबसे प्रमुख देवता जो है इनमें से हो जाएंगे इंद्रदेव, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए इंद्रदेव, जो कि ऋग वेद के सबसे प्रमुख देवता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है इनमें से हो जाएगा अज्ञात, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अज्ञात लिपि। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, जहांगीर किसका पुत्र था? दोस्तों जहांगीर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, अकबर का पुत्र था जहांगीर, राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, जैन धर्म के अनुसार जिन शब्दों का क्या अर्थ होता है? तो जैन धर्म के अनुसार देखें तो जिन शब्दों का अर्थ जो है इनमें से हो जाएगा विजेता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विजेता। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, त्रिपिटक किसका धर्म के त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र पुस्तक का नाम है? तो त्रिपिटक जो है इनमें से हो जाएगा पवित्र पुस्तक बौद्ध धर्म का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध पुस्तक है, पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे पहले महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? तो सबसे पहला महत्वपूर्ण जनपद इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मगध, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मगध। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक जो है इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय, राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि अर्थशास्त्र के लेखक हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? देखिए पृथ्वीराज चौहान के पिता इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सोमेश्वर चौहान, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो कामरूप प्राचीन नाम जो है इनमें से हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, असम राज्य का प्राचीन नाम कामरूप था। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? अकबर, हुमायूं, बघेल भीम या फिर बाबर ने? तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बघेल भीम ने, राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहां पर स्थित है? देखिए भारतीय रेलवे का रेल संग्रहालय जो है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय इनमें से हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नई दिल्ली में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पे, लोधी वंश के संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक इनमें से हो जाएगा बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बहलोल लोधी, जो कि लोधी वंश का संस्थापक था। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहां जारी किया गया था? तो रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट जो है इनमें से जारी हुआ था जमशेदपुर में, जमशेदपुर में नहीं हुआ था, लाहौर में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लाहौर में सबसे पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? तो लीची का जो भाग खाई जाती है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए एरिल भाग, जो कि खाई जाती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस जीव के पास आंख नहीं होता है? सांप, केचुआ, केकड़ा या फिर चमगादड़ के पास? देखिए आंख नहीं होती है इनमें से केचुआ के पास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केचुए के पास आंख नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, किस फल का बीज बिच्छू के जहर को तुरंत उतार देता है? देखिए बिच्छू के जहर को तुरंत उतारने वाली इनमें से फल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इमली, इमली का जो फल है वह बिच्छू के जहर को उतार देता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है इनमें से हो जाएगा मोर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मोर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा फल खाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक खाई जाती है इनमें से ऑप्शन नंबर ए केला, राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए केला, जो कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में खाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, ऐसा कौन सा जानवर है जो जन्म लेते ही माँ को खो देती है? देखिए ऐसा जानवर जो कि जन्म लेते ही माँ को खो देती है तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिच्छू, बिच्छू जो कि जन्म लेते ही माँ को खो देती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, किस फल को अमृत फल के नाम से जानते हैं? अंगूर, तरबूज, अनार या फिर अमरूद को? तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसमें टोटल आपको 80 प्लस सामान्य क्वेश्चंस बताए गए हैं, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।